क्या आपका भी मकान नहीं बन पा रहा है? क्या आपको भी मकान की सख्त ज़रूरत है? ज़मीन या किसी तरह की छत आपके सर पर नहीं है और आप प्रयास कर कर थक चुके हो? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो जानकारी जो कि शनि से जुड़ी हुई है, क्योंकि शनि ही मकान के प्रतीक हैं। आप चाहे कुछ भी उपाय कर लें, जब तक आप शनि को शुभ नहीं करोगे, शनि क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, क्या उपाय कर सकते हैं और कैसे हम अपने सर पर एक छत ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जो ग्रह हैं किसी न किसी वस्तु या किसी न किसी जीव यानी कि निर्जीव या जीवित वस्तु के साथ संपर्क रखते हैं, यानी कि किसी न किसी चीज़ के ये कारक हैं। तो ये ग्रह जब हमें कोई चीज़ देना चाहते हैं तभी हमको देंगे, पर इनके साथ कभी कभी हमें इनकी उपाय की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब मान लीजिए आपको काम है जल विभाग का, यानी कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा, आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह जाएंगे। आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जाएंगे कि हॉस्पिटल जाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि जब आपके घर में पानी की प्रॉब्लम है, पानी नहीं आ रहा है, तब आप म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में जाएंगे, ये नहीं कि आप हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो इसी तरह से जब मकान की बात आती है तो मकान के लिए हमें शनि को सबसे पहले देखना पड़ता है। तभी कहते हैं कि हाँ, मकान इस उम्र में बनाएं, इस उम्र में ना बनाएं, वरना शनि कहीं ना कहीं बुरे फल देने वाले हो जाते हैं। अब बुरे फल देने वाले बहुत सी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि शनि के कुछ बुरे भाव कहे गए हैं, जैसे कि भाव नंबर 1, भाव नंबर 4, भाव नंबर 5, भाव नंबर 6, भाव नंबर 8। अब ये जो घर हैं कुंडली के, ये शनि के लिए बुरे कहे गए हैं, पर इन घरों में ना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं शनि आपको बुरे प्रभाव देते हैं। अब शनि अच्छे हैं या बुरे हैं, ये कुछ टेक्निकल फैक्टर्स होते हैं जो राहु से देखे जाते हैं, केतु से देखे जाते हैं, शनि से देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए शनि बुरे घर में नहीं है, राहु पहले है, तो शनि बुरे हो जाएंगे। अब बुरे हो गए हैं, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये बुरे प्रभाव दे रहे हैं, तो कैसे दूर करें इनके बुरे प्रभाव? अब बुरे प्रभाव सिर्फ और सिर्फ शनि की कृपा से दूर नहीं होंगे। शनि को आपको इस तरह से शुभ करना है कि शनि आपके साथ हमेशा आपके ऐसे मित्र बन जाएं जैसे कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी का रिश्ता था। अब वो रिश्ता कैसे आप कायम करोगे? क्या शनि के उपाय करके करोगे या प्रभु श्री राम की सेवा करके उनका नाम जप के करोगे? जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि अगर आपने हनुमान जी की कृपा चाहिए तो उसके लिए आपको प्रभु श्री राम की भक्ति करनी है, और अगर शनि को सही करना है तो आपको हनुमान जी की सहायता लेनी है। अब ये कारण क्या है? कारण तो देखिए रामायण काल का है। जैसा कि आप जानते हैं, जब रावण ने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था और शनि को अपने पैर के नीचे दबा के रखा हुआ था कि नहीं, मैं तुझे हिलने नहीं दूंगा, क्योंकि तेरे ही कारण मेरे पुत्र पर संकट आ सकता है, इसीलिए तेरी गति को मैं रोक कर अपने पैरों के नीचे दबा लूँगा। यानी कि इतना शक्तिशाली ब्राह्मण और इतना वेदों का ज्ञाता जिसने तीनों लोगों को जीत रखा था, वो रावण। और रावण हम सब के अंदर है। रावण की अगर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ खराबियाँ भी हैं, तभी दशहरा के दिन रावण को जलाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु श्री राम ने रावण को मारा था इस दिन तो रावण जला दिया, नहीं। अपने अंदर के रावण को मारा जाता है, अपने अंदर के रावण को जलाया जाता है जो आपके अंदर है। आप खुद ही सोचिए, प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को ये कहकर भेजा कि रावण के पास जाओ। जब वो रावण आखिरी सांसें गिर रहा था, जब प्रभु श्री राम ने तीर मारा था, तब ये कहा था जाओ जाके रावण से कुछ सीख लेकर आओ। ये किस लिए कहा? क्योंकि प्रभु श्री राम को भी पता था इनके जैसा प्रकांड विद्वान कोई नहीं है, तो इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। अब यही कुछ सीख और यही कुछ आपको स्पिरिचुअल नॉलेज के साथ अपने ग्रहों को शुभ करना है। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि मकान है क्या। मकान है 4 दीवारियाँ। 4 दीवारी के अंदर आप रहते हो। अब शनि 4 दीवारी के प्रतीक है, राहु छत के प्रतीक है, और जो भूमि है, भूमि पुत्र मंगल, यानी कि मंगल का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रोल आता है। अब इन्हीं ग्रहों को, अब आप जरा इनके आधिपत्य देवताओं के बारे में समझ लीजिए। शनि ग्रह किसके अंडर आते हैं? शनि देव के अंडर आते हैं। मंगल ग्रह किसके अंडर आते हैं? वो आते हैं हनुमान जी के अंडर आते हैं। और राहु को कंट्रोल करने वाली शक्ति कौन है? वो भी मंगल है। अब आपको थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा होगा कि अब उपाय किस तरफ जा रहा है और ये क्यों करना है।
पर इससे पहले कुछ थोड़ी सी बातें समझ लीजिए। जब शनि नेगेटिव हो जाते हैं तो इंसान के जीवन में सभी काम अटक कर होते हैं, कोई भी काम उसका सीधा नहीं होता। उसके पैरों में कहीं ना कहीं, पिंडलियों में कहीं ना कहीं दर्द आना शुरू हो जाए तो शनि नेगेटिव की निशानी है। चाचा, ताऊ या फिर किसी तरह से कोई रिश्तेदार से ज़मीनी विवाद हो जाए तो परेशानी है। आपकी गाड़ी अक्सर ख़राब होती है तो शनि खराब है। आपके कहीं ना कहीं फालतू के कहीं ना कहीं झंझट पड़े हुए हैं, जो कानूनी झंझट होते हैं, तो शनि के प्रभाव में आपके अंदर एक नीरसता बढ़ती जा रही है, एक डिटैचमेंट क्रिएट होती जा रही है। आप किसी से प्रेम संबंध नहीं रख पा रहे हो तो शनि नेगेटिव है। पहले घर के शनि होंगे तो ये कारोबार, कामकाज, आपके शरीर में कहीं रीढ़ की हड्डी या फिर लोअर बैक पेन या फिर आपकी कमर में दर्द पैदा करेंगे। अगर ये चौथे घर में है तो ये माता को प्रॉब्लम और आपकी सेहत तो प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। पाँचवें घर में शनि है तो संतान उत्पत्ति या फिर आपके पेट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कतें लाएंगे। आपकी बुद्धि पर ऐसा प्रभाव लाएंगे कि आप हमेशा गलत डिसीजन ही लोगे और उन्हीं के कारण वित्तीय मामलों में आप परेशान हो जाओगे। छठे घर के शनि होंगे तो ये आपका हाजमा, आपके वैवाहिक जीवन और आपके पैसों के मामले में आपको टाइट रखेंगे। आठवें घर के शनि हैं तब ये प्रॉब्लम देंगे। आप प्रॉब्लम कैसी देंगे? आपके कुछ ना कुछ पेट की दिक्कतें करेंगे, आपके साथ कुछ अनहोनी घटनाएं जो कि एक्सीडेंट के रूप में होंगी, आपकी सेहत पर पूरी बनी रहेगी। आपने मकान बनाया, रेनोवेशन की, कुछ भी की, आपके शनि आपके बुरे प्रभाव देने शुरू कर देंगे। तो ये घर हुए बुरे, बाकी शनि के बहुत से प्रभाव हैं, पर कुल मिला के देखिए अब ये प्रभावों को हम ना समझ के तो यहाँ पे शुभ करने की बात करें तो शुभ करने की बात हम करते हैं सुंदरकांड की उस चौपाई से जिस चौपाई में लंकिनी, जब प्रभु श्री हनुमान लंका में प्रवेश किए थे तो वहाँ पर एक लंकिनी थी। लंकिनी से जब उनके हाथ दो हाथ हुए तो एक घूसा पड़ा था लंकिनी को, उतने में ही लंकिनी के मुंह से खून निकल आया था। तब लंकिनी ने खुद कहा था, अब मुझे स्मरण हो गया कि ये जो बानर का मुझे घूसा पड़ा है इसका मतलब है रावण का काल आ गया है, क्योंकि देवताओं ने मुझे यही एक सिम्टम बताया था, यही एक लक्षण बताया था कि जब कोई वानर लंका में प्रवेश करेगा और तेरा ये हाल होगा तो समझ लेना उसी दिन से रावण का काल शुरू हो गया। तो लंकिनी ने कहा कि तुम प्रवेश करो और ये मैं आज्ञा देती हूँ तुम्हें, तुम लंका में प्रवेश करो, अपना काम करो, पर अपने दिल में जो आप लेकर आए हो प्रभु श्री राम का नाम, उसी को लेके आगे बढ़ो। तो लंकिनी ने कहा, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु कर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इसका मतलब ये हुआ प्रभु श्री राम का नाम लेके अगर आपने काम किया, जो भी काम किया अपने दिल में आपने प्रभु श्री राम का सच्चे मन से अगर ध्यान कर लिया और उस काम को करने लगे तो उस काम में जीत आपकी पक्की है। तो यानी कि मकान लेना चाहते हो तो सिर्फ सोच रहे हो तो कभी नहीं होगा। जो भी काम करते हो प्रभु के प्रति आप समर्पित कर कर आप कोई काम करोगे तो आपका काम होगा। आपको सुंदरकांड की ये चौपाई जरूर पढ़ लेनी है, एक बार पढ़ लीजिए। आपका देखिए हनुमान जी आपकी कृपा करेंगे। मकान लेना चाहते हो, मकान बनाना चाहते हो, मकान से संबंधित कोई भी काम करना चाहते हो, एक बार ये चौपाई की जो 4 लाइन्स हैं ये पढ़कर आप आगे बढ़िए। देखिए आपका कोई भी काम है, आपको लगता है कि आप सफ़र कर रहे हो, गाड़ी में बैठ रहे हो, आपको लगता है कहीं पर नौकरी के लिए जा रहे हो, कुछ आपको मशीन वगैरह खरीदनी है, यानी कि शनि से संबंधित कोई भी काम है, आप ये 4 लाइन्स मन में पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब आपको शनि को शुभ करने का मैंने उपाय दे दिया। आपका ये उपाय आपको बहुत ही मदद करेगा। शनि पहले घर में है तो 4 नारियल आप जल प्रवाह करते रहिए, अपने घर के आसपास कहीं पर मंदिर में चढ़ाते रहिए। चौथे घर में है तो 4 नारियल आपको जल प्रवाह करने या मंदिर में चढ़ाने। 6 अगर छठे भाव में है तो 6 नारियल जल प्रवाह करें या मंदिर में चढ़ाते रहें। 8वें घर में है तो अपना चेहरा देखकर सरसों तेल में लोहे की कटोरी में आप इस कटोरी सहित दान करते रहें शनिवार के शनिवार। ये कुछ उपाय हैं, इनको करिए और साथ ही साथ मन में श्री राम का भाव रखिए। जो भी शनि की 7.5 ढैया बनौती या फिर किसी भी तरह से शनि से प्रभावित हैं, श्री राम का ध्यान करिए। हनुमान जी आपके सभी काम बनाएंगे, आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी, किसी मुश्किल में फंसोगे नहीं। यहाँ पर मैं प्रभु श्री राम का नाम होने की वजह से गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप किसी भी परेशानी से बाहर निकल आओगे। प्रभु श्री राम का स्मरण करो, क्योंकि वही एक डूबते को तिनके का सहारा होते हैं। सभी का सहारा है प्रभु श्री राम। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है, ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी।
ये पहला भाग है। ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए, इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो, और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।